जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 यानी कि क्लास 10th का जो मैट्रिक एग्जाम जो होने वाले हैं 2026 में, ठीक है, उसमें मैथ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हल कर रहे हैं। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, यानी कि बहुपद से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसी सब सवाल को क्या करेंगे? हल करेंगे। और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? ये प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 2, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर पहले हल कर लेंगे, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 2। और ये चैप्टर यानी कि बहुपद से जो जो रिलेटेड है उसी सब प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो देखें, हल करने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं, ठीक है, और एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो सवाल नंबर पहला क्या कहता है? कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? समझेंगे क्या क्या होता है सबसे पहले इसमें। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। देखेंगे, अगर रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। और इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस का b। क्या होता है? ax प्लस का b। और a इक्वल नॉट 0, यानी कि a के जगह पे क्या नहीं होगा? 0। अब बाकी बात कोई भी संख्या रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बहुपद, ठीक है, दूसरा कौन सा? द्विघात बहुपद। दूसरा कौन सा समझेंगे इसमें? द्विघात बहुपद। क्या हो गया? लिख नहीं रहा, किधर मक्खर बैठा होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा? दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात, ठीक है, बहुपद। अब देखेंगे रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो द्विघात बहुपद में जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। और इसका व्यापक रूप कौन सी होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये होता है इसका व्यापक रूप। और इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए? a इक्वल नॉट 0। क्या नहीं होना चाहिए? a इक्वल नॉट 0। a की जगह पे 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो ये चर के अधिकतम घात 2 होगा, नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। और जब ये द्विघात बहुपद नहीं होगा तो क्या ये हम द्विघात बहुपद होगा? गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जिस बहुपद में चर के अधिकतम घात 2 हो तो वे कौन सा? द्विघात बहुपद। a इक्वल नॉट 0, इसका व्यापक रूप यही होता है। ठीक है, अब देखेंगे रैखिक बहुपद में जितना चर की घात होगा उतना शून्यकों की संख्या निकलेगा। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना? 1। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना? 2, तो इसमें तो शून्यकों की संख्या कितना? 2। ठीक है, एक आता है त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघाती या त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है, यानी कि त्रिघात बहुपद कौन सा होता है? जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। ठीक है, और इसमें भी क्या नहीं होगा? a इक्वल नॉट 0 नहीं होगा। और बाकी बात कोई भी संख्या आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा? 3। यानी कि चर की अधिकतम घात जितना हो उतना शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1, तो शून्यकों की संख्या 1। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2, तो शून्यकों की संख्या कितना? 2। त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3, तो शून्यकों की संख्या कितना? 3। अगर चतुर्घात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा? 4। पंचघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा? 5। तो हमें इसमें क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना कितना 2 तथा -15 है, तो बहुपद है। अब यहाँ पे हमें बहुपद ज्ञात करना है। देखेंगे इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। देखेंगे शून्यंकों का योगफल। योगफल किसको बोलते हैं? यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है
15। ठीक है, और कभी कभी क्या दिया रहेगा कि आपको शून्यक दिया रहेगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों सवाल को पढ़ लीजिएगा कि क्या है। यहाँ पे योग दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे 2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -15। तो यहाँ पे कितना है -15। अब देखेंगे बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र यही होता है, क्या होता है देखेंगे, ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है कोची बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अब जो जो दिया हुआ यहाँ पे उसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो k इंटू के, ये हमारा अचर पद है यानी कि वास्तविक, यहाँ पे k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है इसके हिसाब से। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये k इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 2 गुना एक्स कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 15 है तो -15 आ गया हमारा। अब यहाँ पर k बराबर कितना लेंगे 1, k बराबर कितना लेंगे 1, क्योंकि जब k बराबर 1 लेंगे तो ये 1 से गुना करेंगे तो यही सब संख्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो बहुपद हो जाएगा वे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस का 15, यही हमारा निकल गया कौची बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई परेशानी समझने में तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे अंतर देख लीजिएगा कि शून्यक दिया हुआ या तो शून्यंकों का योगफल या तो गुणनफल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे घर करके इस पे आप मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सवाल बनाना बहुत ही आसान है। जो जो कहते हैं कि सवाल बनाना बहुत भारी होता है तो वे बहुत ही क्या है, ठीक है आगे समझ गए होंगे। ठीक है, कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल ज्ञात करिए। मूलों का योगफल यानी कि शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल। देखेंगे शून्यंकों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। ठीक है, यही होता है हमारा सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे योगफल बोला यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो शून्यक हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x या प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखेंगे ए का वैल्यू कितना प्लस का 1, बी का वैल्यू कितना माइनस का 4, सी का वैल्यू कितना प्लस का 1। हमें चाहिए किसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा तो सॉरी अल्फा प्लस बीटा योगफल पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा का कुछ होता है माइनस बी बाय ए। बी का वैल्यू कितना है माइनस का 4, ये माइनस का 4 और ये सूत्र का माइनस, और ए का वैल्यू कितना है 1, ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस 4 बटे का 1 और 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4। तो ये 4 कहां पर है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका आंसर कुछ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर शून्यंकों का गुणनफल पूछता अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा कुछ होता है सी बाय ए, सी का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। भाज्य मतलब क्या विभाजित है, यानी कि कह रहा है कि ये x माइनस 2 से अब ये P के जगह पे कौन सी संख्या रखेंगे, ठीक है, जो कि x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है यानी कि पूर्णतः भाग लग रहा है। अच्छा, किसी भी संख्या में अगर पूर्णतः भाग लगता है तो शेषफल जो आता है वह कौची आ जाता है, शेषफल हमारा 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय का अनुसार से लगा करके हम इसको बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये अगर हम ये x माइनस 2 है, x माइनस 2 अगर इसको हम 0 के बराबर कर दे, शून्यंक अथी गुणनखंड जो प्रमेय जो अथी शेषफल प्रमेय पे जो बनाते हैं सवाल उसी को। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 2, कितना निकल गया x का वैल्यू 2, और जहां जहां x है वहां वहां पे कितना रख देंगे 2। तो यहाँ पे px बराबर इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो ये लिखेंगे यहाँ पे क्या
कि एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 8 और ये बराबर का 0, क्योंकि सेसफल प्रमेय पे बना रहे हैं। अब जहां जहां x है वहां वहां पे कितना रखना है 2, तो ये 2 पे पावर कितना 3 अब प्लस 4 इंटू 2 पे पावर कितना 2 अब माइनस का p इंटू 2 अब प्लस का ये 8 बराबर का 0। अब 2 को कितने बार गुना करना है 3 बार, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस ये 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 और ये 4 गुना 4 कर देंगे तो 4 चौक 16। अब माइनस का 2 गुना p कर देंगे तो 2p और ये प्लस का 8 और ये बराबर का 0। 8 के भी आगे में प्लस, 16 के भी आगे में प्लस, 8 के भी आगे में प्लस, तीनों एक ही साइन का और एक ही जात का है तो तीनों को जोड़ देंगे तो 8 8 16 16 16 32 और माइनस का 2p बराबर का कितना 0। तो ये माइनस का 2p बराबर माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 32 है, बराबर के उस पर में चल जाएगा तो किसमें माइनस का 32। हमें चाहिए किसका वैल्यू p का वैल्यू, तो ये माइनस का 32 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस 2 कट गया 2 16 32, यानी कि p बराबर कितना निकल गया 16। p का वैल्यू कितना निकल गया 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना। अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि क्या होता है अगर हम यहाँ से, ठीक है, कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का अगर यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे ये अल्फा बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब भाग देंगे तो यहाँ पे बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा गुना कर देंगे तो बीटा, अब बीटा से भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा गुना कर देंगे तो अल्फा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अब बटेगा अल्फा इंटू बीटा। अगर हमें यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा 1, क्योंकि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ है, बहुपद क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ये 2x प्लस का कितना 3। अब यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ए का वैल्यू प्लस का 1, बी का वैल्यू प्लस का 2 और सी का वैल्यू प्लस का 3। तो हमें चाहिए किसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है, अभी तुरंत पीछे पढ़ते माइनस बी बाय ए, बी का वैल्यू कितना 2 तो ये माइनस का 2, ए का वैल्यू 1 बराबर का कितना माइनस का 2। ठीक है, अब चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी तुरंत पढ़े सी बाय ए, पीछे ही पढ़े। ठीक है, सी का वैल्यू कितना 3 और ए का वैल्यू 1, तो ये कितना निकल गया 3। अब यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना निकला माइनस का 2, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा कितना निकला 3, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 3। अब इसको भाग दे देंगे, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यानी कि -2/3 कहाँ पर है -2/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे अगली बार क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको भी पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, अल्फा बटे का बीटा प्लस ये बीटा बटे का अल्फा, अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा, ये कुछ हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब यहां से हमें कोची किसका वैल्यू निकालना है, अब देखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू का पता चल जाएगा तो हम यहां से निकाल सकते हैं। देखेंगे इसके लिए एक सूत्र होता है, वो कोची होता है, देखेंगे क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू
बीटा, यही होता है हमारा सूत्र। ठीक है, अब यहां से अगर हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का पता चल जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस में तो इधर आकर के माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो यहां से निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 3, सी का वैल्यू कितना है 5 है हमारा। ठीक है, तो यहां से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो बी का वैल्यू माइनस और ये माइनस का 3, अब बटे का 1, तो ये 3 बटे का 1 बराबर का कितना हो जाएगा 3, ये किसका वैल्यू निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है सी बाय ए, सी का वैल्यू 5 और बटे का 1 कितना आ जाएगा 5। अब इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं, देखेंगे कैसे हल करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर चल, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे कौची, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब बटे का अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू निकला 3, तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, अब बटे का कौची हो जाएगा यहाँ पर 5 होगा। अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे 3 तिया 9 और 2 पंचे 10 और ये बटे का कितना 5, तो माइनस 1 बटे का कितना आ गया 5, तो माइनस 1 बटे का 5 तो नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, माइनस 1 बटे 5। ठीक है, ऑप्शन 1 लिख लीजिए, ई नंबर ऑप्शन गलती हो गया था, मतलब टाइपिंग करने में टाइपिस्ट से गलती हो गया होगा, आंसर यही होगा कितना माइनस 1 बटे का 5, यही कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या कुछ हो जाएगा आंसर, यानी कि माइनस 1 बटे का 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल पूछे, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 5 6 10 12 कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये 3 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, और दोनों पे रूट चढ़ा देंगे, दोनों पे क्या चढ़ा देंगे रूट, एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में, यही इसका शून्यक होता है, यही इसका कुछ होता है शून्यक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ये बनता कैसे है उसको भी देखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरह से बनाना है कि जो भी रहे उस पे दोनों पे रूट चला देना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सवाल को चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अब माइनस का कितना 3, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 3। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ यही बचेगा 3। अब यहाँ पे अगर हम इसको a मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, अगर ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ये सूत्र। इसी सूत्र पे इसको तोड़ देंगे तो देखेंगे इसी सूत्र पे इसको कौची कर देते हैं तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है x, तो a प्लस का अंडर रूट कितना 3 और b का कितना x माइनस का अंडर रूट 3। अब इसी को शून्यक निकालना है तो इसी को 0 के बराबर करते हैं कि नहीं, तो दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो ये x प्लस का रूट 3 बराबर 0 और इधर x माइनस रूट 3 बराबर का 0, तो ये x बराबर माइनस का रूट 3, इधर x बराबर प्लस का रूट 3, क्योंकि ये प्लस में था उधर जाकर के माइनस में, ये माइनस में था उधर जाकर के प्लस में, तो कौन आया एगो माइनस का 3 एगो प्लस का 3। ठीक है, ये एगो प्लस का 3 माइनस का 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अगले सवाल की ओर आते हैं, कहता है कि यदि बहुपद इतना इतना का शून्यक 1 है, शून्यक 1 है तो a का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, देखेंगे शून्यक दिया हुआ है यानी कि x चर है, तो यानी कि ये x का वैल्यू दिया होगा 1,
दिया होगा कि नहीं, x का वैल्यू कितना दिया होगा 1। अब जहां जहां x है वहां वहां पे 1 रख देंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, स्वफल प्रमेय के नियम के अनुसार बना देंगे, ठीक है। तो उसको जब 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू निकल, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस का 1, और इसी को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां पे कितना रखना है, 1। तो ये ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1 और ये बराबर का 0। ए माइनस 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, माइनस का 3 गुना ए करेंगे तो माइनस का 3a, और ये माइनस माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 और ये माइनस का 1 बराबर का 0। अब देखेंगे ये प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएगा, a में 3a चल गया, a में 3a चल गया तो माइनस का 2a और ये बराबर का 0। तो a बराबर कितना, 0 बटेगा माइनस का 2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम पहुंची आएगा 0, ठीक है। माइनस से भाग दे प्लस से भाग दे उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 0, ठीक है। शेषफल प्रमेय का नियम के अनुसार इसको 0 के बराबर शून्यक 1 दिया हुआ था तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 1। और जब 1 निकल गया तो यहां से आगे हम इसका a का वैल्यू निकल गया कितना, 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता है कि ये क्या है, ठीक है। अचर बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब उसको हल कर लेते हैं, कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस का 1 और प्लस का 8 बराबर x प्लस का 2 और इंटू एक्स माइनस का 2, यही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये x दोनों में x गुना x कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 बराबर। अच्छा अभी तुरंत a प्लस बी ए माइनस बी बराबर सूत्र कौन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर और माइनस बी का मतलब ये 2 का स्क्वायर, तोड़ सकते हैं, नहीं तो x से ही दोनों में गुना, 2 से ही दोनों में गुना करेंगे, घटाएंगे फिर वही आएगा, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र पे। अब ये देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर किस पर में आएगा, तो माइनस में, और ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेला कोची x प्लस का 8 और ये बराबर माइनस का 4, ये इधर आकर के किसमें, प्लस में, तो प्लस का 4 इधर कुछ नहीं तो 0। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस का कितना 8 4 12 बराबर का 0, ठीक है। यानी कि चर की अधिकतम घात कितना है, x बराबर कितना निकल गया, x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखेंगे ये x बराबर 0 आ गया तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि बराबर में कितना आ गया 0, इधर कुछ नहीं बचा तो ये इधर 0। तो ये अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, तो ये होगा x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो x का वैल्यू माइनस का 12 निकलेगा, जब x का वैल्यू माइनस का 12 निकलेगा या तो x का इधर लाएंगे तो प्लस में, चर के अधिकतम घात 1 है तो रैखिक समीकरण हो गया। तो यहाँ पे है रैखिक बहुपद, तो ये होगा रैखिक समीकरण, कौन सा होगा, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो यह तो हम रैखिक बहुपद भी मार सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। एक्स गुना एक्स प्लस का 8, एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स प्लस 8 माइनस 4 इधर एक्स प्लस 0, वही आ गया रैखिक समीकरण, ठीक है। कौन सा आ गया, रैखिक समीकरण को हम रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आते हैं अगले सवाल की ओर, और ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है, ऑप्शन को देकर के इसको बनाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से, या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का 0 के बराबर वैल्यू है। तो यहां से पहले हमको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो 2x स्क्वायर प्लस का कितना 6x माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ ही होता है माइनस बी बाय ए। अब यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एबीसी 3 कहाँ जाए, ठीक है। देखेंगे तो यहां से हम लोग
ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 6, प्लस का 6 है, और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 6। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू कितना है 6, माइनस 6 बटे का 2, 2 तिया 6, कितना आ गया माइनस का 3। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3। अल्फा इंटू बीटा चाहिए, कुछ होता है सी बाय ए। सी का वैल्यू कितना है माइनस का 6, और अल्फा ए का वैल्यू कितना है 2, 2 तिया 6, माइनस का 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और बराबर है अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू -3 निकला और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू -3 निकला, तो ये दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, तो आज इतना है। ठीक है, 10 सवाल, फिर अगले सवाल वीडियो भी मिलेंगे। अगली बार हम लोग बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, देखेंगे। अगर आपको सवाल सब बढ़िया लगे, वीडियो अच्छे लगते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इससे ही आप इसके आधार पे पूछ देंगे आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेस मजबूत है तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर बेस मजबूत नहीं है तो एक भी सवाल आपसे हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इस वीडियो को और सारे सवालों को हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज इतना ही, जय हिंद।